बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्लिम स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो बआसानी मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। इंशाअल्लाह ताला आज के इस लेसन में हम लेयर्स को स्टडी करेंगे। लेयर का ये लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 6 का पार्ट ई होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ओपन द फोटोशॉप। यस, तो यहाँ पर ये मेरे पास एक फ़ाइल है, इसे थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ। राइट, एंड हम स्टडी कर रहे थे लेयर कंटेंट ऑप्शंस तक हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे टाइप और रीस्टिराइज को। टाइप एंड रीस्टिराइज। राइट, ओके। तो टाइप देखिए, टाइप ये भी एक्टिव नहीं है। राइट, टाइप इज़ नॉट एक्टिव है। तो ये एक्टिव क्यों नहीं है, इसकी रीज़न क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा फाइल्स में मेरे पास दो लेयर्स हैं। एक लेयर्स है जिसमें ये पिक्चर है एंड सेकंड लेयर है जिसमें ये स्लिम स्किल्स लिखा हुआ है। ये पिक्चर है। इस वक्त हमारी जो पिक्चर है वो सिलेक्टेड है, पिक्चर वाली लेयर सिलेक्ट है। बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पिक्चर एंड टाइपिंग? तो ये आपको मैं समझा दूँ कि जो पिक्चर होती है ना, वो बेसिकली पिक्सेल्स से मिलकर बनती है। जो एक इमेज होता है जो पिक्सेल से मिलकर बनती है, जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि जो टाइपिंग होती है, जो चीज़ हम टाइप करते हैं, जैसा कि जो मैंने ऊपर नाम टाइप किया स्लिम स्किल्स, इसे हम वेक्टर कहते हैं। ये वेक्टर से मिलकर बनती है जिसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। वेक्टर फाइल चेंजेबल होती है, जबकि जो पिक्चर फाइल होती है वो पिक्सेल से मिलकर बनती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो पिक्सेल्स क्या चीज़ होती हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। अगर मैं यहाँ से जूम करूँ, काफ़ी सारा जूम करता हूँ, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे आपको ब्रिक छोटे छोटे से बॉक्सेस मिलेंगे। देखें, ये मैंने फुल जूम कर दिया। अगर आप गौर करें तो आपको ये छोटा सा एक बॉक्स नज़र आएगा। राइट, इसी तरीके से बेशुमार आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आएंगे। तो ये बॉक्सेस क्या हैं? असल में ये पिक्सेल्स हैं जिन्हें मर्ज कर दिया गया है। तो इसे हम इमेज कह देते हैं। फिर ये मर्ज होने से ये इमेज बन जाता है। पिक्सेल्स क्या होते हैं? DPI हम कहते हैं ना कि ये आपकी फ़ाइल इतने DPI, शुरू में मैंने आपको लेसन नंबर 1 में बताया था DPI क्या है। तो पिक्सेल्स मीन 300 इफ़ योर फाइल इज़ 300 DPI, इट्स मीन कि आपकी फ़ाइल के 1 इंच के बॉक्स में 300 डॉट्स होते हैं। 300 डॉट्स पर इंच, कि 1 इंच में 300 डॉट्स हों तो वो 300 DPI बनता है। तो ये पिक्सल भी सेम वही होता है। जितनी ज़्यादा हम रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे उतने अच्छे पिक्सेल्स अच्छे होंगे और आपकी फ़ाइल का रिज़ल्ट अच्छा होगा। जैसे जैसे पिक्सेल्स कम करते जाएंगे या रेजोल्यूशन DPI कम करते जाएंगे तो आपकी फ़ाइल लो क्वालिटी में चेंज होती जाएगी। तो जो वेक्टर फाइल होती है, फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैं इसे रिमूव करता हूँ, ये देखें ये रिमूव हो रहा है। राइट, चेंजिंग हो रही है। इट्स मीन ये हमारी वेक्टर फाइल है। यस, तो इस वक्त हम पिक्चर लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है मैंने एंड टाइप एक्टिव नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं स्लिम स्किल्स पर क्लिक कर देता हूँ, इस वाली लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब हम लेयर पर देखें तो देखिए हमारा जो टाइप ऑप्शन था वो एक्टिव हो चुका है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है वो है क्रिएट वर्क पाथ। तो इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको इसे जूम कर दूँ ताकि आपको बआसानी समझ आ सके। ओके, ये देखिएगा, मैंने इसे जूम कर दिया आपको ताकि इजीली महसूस हो, नज़र आए कि क्या हुआ है। यहाँ पे जस्ट क्रिएट वर्क पाथ पे क्लिक करते हैं। ये देखें, जैसे ही हमने क्लिक किया, मैं मज़ीद थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक आपको लाइन ड्रा हो गई इसके बिल्कुल किनारे पे। पूरी राइटिंग के किनारे पे एक लाइन ड्रा हो गई।
देखिए ये हल्की सी एक लाइन आपको नज़र आएगी। तो ठीक है, तो अगर यहाँ पाथ पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ पाथ पे, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे वर्क पाथ क्रिएट हो चुका है। तो वापस अब इसे हम क्या करते हैं, क्रिएट वर्क पाथ को यूज़ करने के लिए हमें इस एरो पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे पाथ सिलेक्शन टूल इस पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हमने क्लिक किया, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, कंट्रोल Z किया मैंने, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से पता चल सके। जस्ट पाथ सिलेक्शन टूल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपने इस लाइंस पे गौर करना है। ये जो लाइंस हमने पाथ ड्रा किया है तो इस पे गौर करना है, ठीक। तो जस्ट अ मिनट, इसको अब मैं उठा के जस्ट अ मिनट, जी हाँ सॉरी, पाथ सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और इसे हम देखें, ये देखें ये फ़र्क है। हम इसे अब अप डाउन मूव कर सकते हैं कि हमारे इस लेयर पे पाथ सिलेक्शन हो चुकी है। इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है लेयर टाइप कन्वर्ट टू शेप, ठीक है। इस पे आप अगर क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मज़ीद, इसके बाद हमें इसे कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जाना होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसे अगर जूम कर दूँ ताकि आपको ज़्यादा इजीली, क्योंकि ये बहुत बारीक सा काम है, आपको जूम करके ही आइडिया होगा कि क्या हो रहा है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करें और ये देखें इस पे मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे छोटे छोटे से हैंडल्स अपीयर्स हो गए हैं, जैसा कि ये डॉट्स हैं, एक ये भी डॉट्स नज़र आ रहा है, इस जगह पे ये डॉट्स है, यहाँ पे भी डॉट्स है, और ये देखिए ये हैंडल्स बन गए हैं। अब इस हैंडल्स को आपने पकड़ के मूव करना है। ये देखें एक हैंडल्स यहाँ पे, इस पर अगर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये हैंडल्स अपीयर हो जाते हैं। आप इसे यूँ पकड़ के इनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा इसे पकड़ लेता हूँ और यहाँ से इसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड राइट क्लिक करें तो मेक सिलेक्शन अगर है फीदर्स रेडियस 0। ये फीदर क्या चीज़ होती है? फीदर मीन्स कि आपके ये जो किनारे हैं ना, इन किनारे की आउटलाइन होती है कि इस आउटलाइन को इन किनारे के जो इस किनारे की जो आउटलाइन है इसको आप कितना ज़्यादा सॉफ्ट या हार्ड रखना चाहते हैं। मैं इसे 0 ही रहने देता हूँ या फिर वक्त हम इसे 10 कर लेते हैं। ये देखिएगा जैसे ही हमने इसकी वैल्यू चेंज की तो ये आपको इनसाइड पे सिलेक्शन हो गई। इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं। ओके, आई थिंक आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। यस, अब ये नॉर्मल पोजीशन में है। न्यू ऑप्शन हमारे पास है जी टाइप, ये 2 हो गया। नेक्स्ट इज हॉरिजेंटल। हमारा जो टेक्स्ट है इस वक्त ऑलरेडी हॉरिजेंटल शेप में है, तो हम इसे कर देते हैं नेक्स्ट वर्टिकल। तो देखिए जैसे ही मैंने वर्टिकल किया हमारी जो टेक्स्ट है वो वर्टिकल में चेंज हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं, ये देखें। ओके, इसे दोबारा मैं लेयर में जाता हूँ और टेक्स्ट को हॉरिजेंटल में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। टेक्स्ट हमारा कहीं ऊपर
टेक्स्ट हमारा कहीं ऊपर आई थिंक शिफ्ट हो गया, या अभी देखते हैं कहाँ पे है। जैसे मैं कंट्रोल दबाकर इस पर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और सिलेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मैंने एक कमांड और भी बताई थी। बेसिकली हमारा जो टेक्स्ट है ना, वो हमने हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करने के बाद माउस के साथ मूव किया अप एंड डाउन, और वो कहीं ऊपर एडजस्ट हो गया, हॉरिजॉन्टल में ही हॉरिजॉन्टल हो चुका है। लेकिन अब हमने पहले एक कमांड यहाँ पे स्टडी की थी पिछले लेसन में, रिवील ऑल, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए राइट, हमारा टेक्स्ट जो था, ये देखें हमारी ये पिक्चर हमारी ये पड़ी हुई है नीचे, और हमारा टेक्स्ट इतना बिल्कुल टॉप पे चला गया था, ठीक है। आप अपने टेक्स्ट को उठाते हैं, थोड़ा सा उठाकर नीचे ले आते हैं, ओके। सिलेक्शन ख़त्म कर देते हैं, कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की है। दोबारा इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। देखिए ये पिछली कमांड आपको इस तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, रिवील ऑल की कमांड को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो शार्प, एंटी एलियस नन। तो ये जो ऑप्शंस हैं ना, तो लुका मैं आपको दिखाता हूँ। एंटी एलियस नन, एंटी एलियस शार्प, क्रिस्प, स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ। बेसिकली ये कोई इतने ज़्यादा यूज़ होने वाले नहीं हैं ये, लेकिन जब कोई ख़ास काम किसी हाई लेवल पे कोई काम किया जा रहा होता है तो उनमें इन कमांड का यूज़ किया जा सकता है। नॉर्मली ये इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं आते, तो फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ। इस वक्त ऑलरेडी ये नन है, एंटी एलियस नन है। अगर हम इसको शार्प करते हैं तो आपने ये जो एज हैं, ये किनारे हैं, इन पे गौर करना है ज़रा। जैसे ही मैं इसे शार्प करता हूँ तो देखिएगा ये जो इसके किनारे थे वो शार्प हो चुके हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ एंटी एलियस क्रिस्प, इस पर क्लिक करें। माइनर सी चेंजिंग होती है, माइनर सी फील नहीं होता है। एंटी एलियस स्ट्रॉन्ग करके देख लें, ये देखें स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर ये हमारे पास नन है, नन से अब इसे अगर आप स्ट्रॉन्ग में चेंज करें तो आई होप आपको इजीली नज़र आएगा एंटी एलियस स्ट्रॉन्ग। तो देखिए इसके किनारे चेंज हो गए। कंट्रोल Z करता हूँ तो एंटी एलियस में नन में आ गया, ये नन एंटी एलियस नन। एंड लास्ट हमारे पास है स्मूथ। तो देखिए जैसे हमने स्मूथ किया तो इसके किनारे चेंज हो गए, हमारी राइटिंग के जो एज हैं वो चेंज हो जाते हैं माइनर से। तो नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट। तो इसे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ये देखिएगा। तो इससे हम ये देखें जी, हम क्या करते हैं, लेयर एंड कन्वर्ट पैराग्राफ टेक्स्ट। जस्ट अ मिनट, इसे इसको करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इसे हम करते हैं लेयर, टाइप एंड कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट। लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस वक्त जो हमारे ये किनारे हैं इसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ऑटो लेयर, सेलेक्ट लेयर टूल एंड शो बाउंडिंग बॉक्स। तो ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि हमारी जो राइटिंग है इससे बिल्कुल करीब से इन्होंने इसने सेलेक्ट किया हुआ है। तो लेकिन जैसे ही इसे मैं पैराग्राफ में कन्वर्ट करता हूँ, कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट, तो देखिएगा कि ये जो इसकी सिलेक्शन थी ये ज़रा इंक्रीज़ हो गई। अगर इसे हम दोबारा वापस नॉर्मल पोजीशन में लाना चाहें, पैराग्राफ टेक्स्ट से रिमूव करना चाहें, कन्वर्ट टू पॉइंट टेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है जी ड्रॉप टेक्स्ट। ये बहुत अहम कमांड है, ड्रॉप टेक्स्ट। देखिएगा जस्ट अ मिनट, हम क्या करते हैं, अपनी इस राइटिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं, या
और ये भी है इसकी कमांड, यहाँ से ड्रॉप टेक्स्ट। जस्ट अ मिनट, गो टू लेयर, ड्रॉप टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास ये देखें स्टाइल में आर्क स्टाइल है हमारे पास। ओके, मैंने आर्क किया और इसमें ओके कर देता हूँ। आपको मैं थोड़ा सा इसे जूम कम करके दिखाता हूँ। फिट ऑन स्क्रीन द पेज। ओके, ये हमारे पास ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास है लेयर एंड टाइप, ड्रॉप टेक्स्ट। इसमें देख रहे हैं कि इसी तरीके से आप इसे वर्टिकल कर सकते हैं, हॉरिजेंटल कर सकते हैं। फर्दर आप इसकी जो वैल्यूज़ हैं इन्हें कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आप इसे बेंड करना चाहते हैं। इसमें डिस्टोर्शन कितनी ऐड करना चाहते हैं, हॉरिजेंटल डिस्टोर्शन। ये देखें, इसमें आपको चेंजिंग होती नज़र आएगी। वर्टिकल डिस्टोर्शन कितनी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, ये देखें। इस हिसाब से राइट, ये देखें। तो ऐसे कैंसिल कर देता हूँ। नॉर्मल दोबारा यहाँ पे क्लिक किया हमने ड्रॉप टेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास है जी आर्क लोअर। देखिए ये लोअर पोजीशन में आ गया। यहाँ से इसी हिसाब से आप अपनी वैल्यूज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर्क अपर एंड ये देखें। जैसे जैसे आप ये चेक करेंगे खुद ब खुद आपको आइडिया हो जाएगा। ये फ्लैग की शेप बन जाएगी। इसमें देखें आप ज़्यादा, इसमें भी आप मज़ीद ये देखें। जैसे आपको मुनासिब लगे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फिश स्टाइल में ये फिश का स्टाइल बन गया। देखें, राइज एंड ट्विस्ट एंड स्क्वीज़, ये मुख्तलिफ आप देखेंगे करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे स्टाइल्स हैं यहाँ पे। नन कर दें तो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, ये देखें। और ये कर दें, ओके कर दें, ठीक है। खैर मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ, यानी नन कर देता हूँ। ड्रॉप टेक्स्ट एंड नन, ओके कर दें, ये ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, जितने भी ऑप्शंस हमने यहाँ से स्टडी किए लेयर से, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये तमाम ऑप्शन इसकी प्रॉपर्टीज़ बार में भी अवेलेबल हैं। ये देखें, ये स्मूथ हो गए, नॉन क्रिस्प, शार्प, और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं अपनी राइटिंग का, ठीक है। ये देखें, हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर ले सकते हैं। फर्दर ये ड्रॉप टेक्स्ट है और ये हमारे पास करैक्टर ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें हम अपना जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, राइट। कंट्रोल Z कर देता हूँ। यहाँ से इसे हम रेगुलर, बोल्ड वगैरह ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। आपका जो फॉन्ट का साइज़ है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा लाइंस हैं तो उनकी बिटवीन स्पेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फर्दर इसकी आप 100% जो इसका होता है, जैसे कि 100% ऐसे मैं 200% कर देता हूँ। तो देखिएगा इसकी जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल विड्थ थी वो ज़्यादा हो गई। अगर आप इसकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल विड्थ भी बढ़ाना चाहें तो इसे भी अगर हम 200 कर दें तो देखिएगा, ये देखें फ़र्क आपको फील हो रहा होगा डिफरेंस इनमें। कंट्रोल Z कर देता हूँ नॉर्मल। आप यहाँ से अपनी राइटिंग को बोल्ड कर सकते हैं, ये देखें बोल्ड हो रहा है। इटैलिक कर सकते हैं और इसे अच्छा फ़र्ज़ करें मैं आप इसमें सिर्फ जस्ट S को ही सिलेक्ट कर देता हूँ और ये इस पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, इस पे क्लिक करते हैं तो ये नीचे आ जाएगा। और अगर इस वाले L को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट करें तो ये ज़रा L स्मॉल होकर ऊपर चल जाएगा। जैसे हम
और अगर लिखते हैं क्या कहते हैं पानी का फार्मूला जो था CO2 फॉर एग्जांपल CO2। ओके, हमेशा जो पानी अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो उसमें आपको आइडिया होगा CO2 का फार्मूला इस तरीके से लिखा जाता है। सॉरी पानी का नहीं, सॉरी वेरी सॉरी, ऑक्सीजन CO2 ऑक्सीजन का फार्मूला, राइट, इस तरीके से हम लिखते हैं। या अगर कोई और फार्मूला हो फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं H2O, तो उसके लिए H2O इसे हम क्लिक करके नॉर्मल कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये 2 जो होता है ये ऊपर होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, राइट। आप इसे नीचे करना चाहें तो ये कर लें। तो ये इसे आप फर्दर आप अंडरलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसे स्लीन को सिलेक्ट किया, स्लीन स्किल्स, इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। इसे आप क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन ख़त्म कर दें, ये देख लें इस तरीके से। तो ये आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट इज़ सेलेक्ट लेयर एंड आई थिंक ये कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास रिस्ट्राइज। ओके, थोड़ा सा मैं इसे दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ नॉर्मल पोजीशन में। यस, एवरीथिंग इज़ इन नॉर्मल। इसे क्लोज कर देता हूँ एंड गो टू रिस्ट्राइज टाइप। कि जो मैंने ये टाइपिंग की हुई है इससे रिस्ट्राइज कर दो। जैसे कि ये पिक्चर हमारी रिस्ट्राइज हुई हुई है नीचे। अब ये देखिए ये पिक्चर है, ये ऑलरेडी रिस्ट्राइज है। ओके, एक इमेज की शक्ल में है, पिक्सल फाइल है, हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। जबकि इसमें वेक्टर फाइल होने की वजह से हम चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं। एंड मैं चाहता हूँ कि जो मेरी लेयर है स्लीन स्किल्स की, इसे हम भी रिस्ट्राइज कर दें। तो टाइप पे क्लिक करें, जैसे ही किया तो ये देखिएगा हमारी लेयर रिस्ट्राइज हो गई। ओके, इसे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। फर्दर हमारे पास है जी एंड लेयर। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लेयर सिलेक्ट है सिर्फ इस लेयर को ही वो करे, तो भी वही हुआ कि वो जो लेयर थी हमारी रिस्ट्राइज हो गई। कंट्रोल Z कर देता हूँ यहाँ पे। फिर दोबारा से आपको नेक्स्ट कमांड दिखाने के लिए नेक्स्ट इज सॉरी लिंक्ड लेयर्स। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं स्लीन स्किल्स की, या एक मैं कुछ और टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे, पाकिस्तान। ओके, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। राइट, तो कलर चेंज करने के लिए इस वर्ड का सिलेक्ट होना ज़रूरी है। मैंने पहले सिलेक्शन नहीं की थी तो कलर चेंज नहीं हुआ। ओके, तो इसे ओके कर दें यहाँ पे। अच्छा जी, अब हमारे पास स्लीन स्किल्स और पाकिस्तान 2 लेयर्स हैं, ठीक है, दोनों ही वेक्टर्स हैं। मैं क्या करता हूँ, पाकिस्तान वाली लेयर को स्लीन स्किल्स के साथ लिंक कर देता हूँ। लिंक करने के बाद मैं दोबारा लेयर्स पर चलता हूँ और लिंक्ड लेयर इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो क्या होगा, ये दोनों लेयर्स रिस्ट्राइज हो जाएंगी, ये देखें, ठीक है। कंट्रोल Z कर देता हूँ और नेक्स्ट इज रिस्ट्राइज ऑल लेयर्स। जितनी भी लेयर्स हैं वो एक ही क्लिक से रिस्ट्राइज हो जाएंगी। लुक, ये पाकिस्तान स्लीन स्किल्स रिस्ट्राइज हो गई। नेक्स्ट इज़ आई थिंक इट्स कंप्लीट नाउ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही आई थिंक लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट ऑप्शंस को। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाजमी देखें, शेयर करें और लाइक करें और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। देखें जी, आपके लिए मैं बहुत कीमती टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इससे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा देखने से। उसके बाद देखने के बाद प्रैक्टिस लाजमी करें, 1 या 2 बार प्रैक्टिस लाजमी करें ताकि आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें आ जाएं। और अगर आप ये फ़ोटोशॉप सीख लेते हैं तो आप बहुत अच्छी हैंडसम अर्निंग कर सकते हैं। आपका एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगा फ़ोटोशॉप सीखने से। तो फ्रेंड्स टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।